दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाएंगे शिमाली समंदर के मशरक में वाक़ एक ऐसे मुल्क की जिसने आधी दुनिया पर राज किया। इस मुल्क में सबसे ज्यादा नाजायज बच्चों की पैदाइश होती है, जिसकी एक बड़ी वजह इस मुल्क में शादियों को अहमियत न देना है। इसके अलावा हम आप लोगों को इस मुल्क के पेचीदा राजों से आगाह करेंगे। दोस्तों इंग्लिस्तान का दारुल हुकूमत लंदन है और लंदन मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। अगर इंग्लैंड के दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में बात की जाए तो आप ये जानकर हैरत ज़दा जरूर होंगे। इंग्लैंड में 17 साल की उम्र को पहुंचने तक तकरीबन 34% लड़कियां किसी न किसी सूरत में जिनसी ज्यादती की शिकार होती हैं, जबकि इसी जुर्म का निशाना बनने वाले लड़कों की तादाद 37% है। लड़कियों को अमूमन जिस्मानी तौर पर जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। गुज़िश्ता साल इंग्लैंड में बच्चों के साथ जिनसी जराइम के 3.5 लाख से ज़ायद वाक़यात पेश आए। तहकीककारों का कहना है कि तकरीबन 31% लड़कियों ने अपने साथ होने वाले जराइम की पुलिस को इतला की, जबकि लड़कों की तरफ से पुलिस के साथ राब्ता नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक खुसूसन कम सिन लड़के अपने साथ होने वाले जिनसी जराइम के बारे में किसी को बताने से घबराते हैं। इंग्लैंड में एक स्कूल में टीचर ने 9 साला बच्ची को फाहिश फिल्म देखते हुए पकड़ लिया। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक इस बच्ची से जब टीचर ने पूछा कि तुम ये फाहिश फिल्म क्यों देख रही हो, तो इसने बताया कि मेरा बाप मुझे रात भर तंग करता रहता है, वो मुझे सोने नहीं देता। बच्ची की ये बात सुनकर टीचर दहल कर रह गई और पुलिस को इतला दे दी। दोस्तों इंग्लैंड के ज़ेरे ज़मीन रेलवे निज़ाम या सबवे सिस्टम में रूनमा होने वाले जिनसी जराइम की शरह में इस साल के दौरान अब तक गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में तकरीबन 60% इजाफा हो चुका है। दोस्तों रेप के हवाले से टॉप 10 मुल्कों की फहरिस्त में 10वें नंबर पर मुल्क इथोपिया है, जिसकी 60% खवातीन को सेक्सुअल वायलेंस का सामना करना पड़ा और हर 17 में से एक खातून रेप का शिकार हुई। दोस्तों याद रहे कि ये कोई मुसलमान मुल्क नहीं बल्कि एक ईसाई मुल्क है। रेप के हवाले से ही नवा बड़ा मुल्क श्रीलंका है, ये भी मुस्लिम मुल्क नहीं। खवातीन से बदसलूकी और बेहुरमती के हवाले से फहरिस्त में 8वां बड़ा मुल्क कनाडा है, जहां 25,82,516 रेप केसेस 2001 से अब तक रजिस्टर्ड हुए हैं। और हैरत की बात यह है कि वहां के सरकारी महकमों का ये मानना है कि ये रजिस्टर्ड केसेस टोटल का 6% भी नहीं। दोस्तों याद रहे कि कनाडा भी मुस्लिम मुल्क नहीं बल्कि एक लिबरल और आज़ादी पसंद मुल्क है। 7वां नंबर फाशी और यानी में सरे फहरिस्त मुल्क फ्रांस का है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 1980 से पहले तक तो यहाँ रेप कोई जुर्म समझा ही नहीं जाता था। इस सदेबाब का कोई कानून सिरे से ही मौजूद नहीं था। औरत पर जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद पर कानून बनाया ही 1992 के बाद गया था। दोस्तों इंग्लैंड में 15 साल के बच्चों को प्राइवेट जगह पर शराब पीने की इजाज़त दी गई है, यानी अपने घर या किसी सेपरेट जगह पर बच्चे शराब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंग्लैंड में हर साल एक झूठ बोलने का फेस्टिवल मुनक्कद किया जाता है, जिसमें पूरी दुनिया से लोग जमा होते हैं और हर किसी को एक ऐसा झूठ बोलना होता है जो हकीकत के करीब का तस्वर होता हो। इस फेस्टिवल में जीतने वाले को इनाम और ट्रॉफी भी दी जाती है। लेकिन अजीब बात यह है कि किसी सियासतदान या वकील को इसमें हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं, क्योंकि इनका मानना है कि सियासतदान और वकील सबसे बड़े झूठे होते हैं। इंग्लैंड में शादी करने को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। यहाँ पर हर नाजायज़ बच्चा पैदा होने वाला इंग्लैंड का शहरी कहलाता है। दोस्तों इंग्लैंड में तकरीबन 380% तेल और गैस पैदा करने वाले शोबे हैं। इस मुल्क में 90% से ज़ायद पैदावार इसके गैर मामूली शोबों में होती है। यहाँ इंसान नमा मखलूक की हड्डियाँ तकरीबन 5 लाख साल पुरानी मिली हैं, जो मौजूदा दौर के इंसान के बारे पत्थर के दौर से तल्लुक़ रखने वाले आसार मिले हैं। यहाँ पर मुस्तकिल आबादियाँ 6000 साल पहले ही आबाद होने लगी थी। दोस्तों इंग्लैंड के एक शहरी फ्रैंक बैटल के इजाद करदा जेट इंजन से लंबे फासलों तक सफ़र करना आसान हो गया। लोगों ने कार रखना शुरू कर दी और 1948 में सेहत के कौमी इदारे यानी नेशनल हेल्थ सर्विस का क़याम अमल में आया। इस सर्विस के तहत इंग्लिस्तान के तमाम मुस्तकिल रहायशियों को बवक्ते ज़रूरत हर तरह की तबी इमदाद मुफ्त दी जाने लगी और हुकूमत आम टैक्सों से इस इदारे को चलाने लगी। इंग्लिस्तान की मईशियत दुनिया की बड़ी मईशतों में से एक है। औसत फीकस आमदनी 1958 है। इंग्लिस्तान की मईशियत को महफूज मार्केट की मईशियत कहा जाता है। इंग्लैंड का शुमार दुनिया के ताकतवर और तरक्की के एतबार से दुनिया के मुंतखब ममालिक में होता है। इंग्लैंड 100 से ज़ायद जज़ायर पर मुश्तमिल है। इंग्लैंड का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत होने का एजाज़ लंदन शहर को हासिल है। लंदन शहर का शुमार दुनिया के खूबसूरत और तरक्की याफ्ता शहरों में होता है। 2016 में यूरोपीय यूनियन से अलहदगी इख्तियार करने पर मुल्क में एक रेफरेंडम करवाया गया, जिसके लिए 51% लोगों ने यूरोपीय यूनियन की रुकनीत ख़त्म करने और 48% लोगों ने रुकनीत बाहर रखने के लिए वोट दिए। इंग्लैंड की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग कहलाती है। इंग्लैंड का पाकिस्तान से फासला 6052 किलोमीटर है। इंग्लैंड का कालिंग कोड +44 है। इंग्लैंड वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। तमाम इंग्लैंड ने आज़ादाना तजारत के बहुत सारे उसूलों को अपनाया हुआ है। इसके साथ साथ अवामी बहबूद के ढांचे पर भी बहुत वजह दी जाती है। सालाना ये इससे कम आमदनी पर 20%, जबकि इससे ज़्यादा आमदनी पर 40% टैक्स आयद होता है।
اس کے علاوہ لندن میں یورپ کی 500 بڑی کمپنیوں میں سے کم از کم 100 واقع ہیں۔ بینک آف انگلینڈ کو 1694 میں ولیم پیٹرسن نے قائم کیا تھا۔ اسے انگلستان کا مرکزی بینک کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں اس کی حیثیت پرائیویٹ بینک کی تھی، جو 1944 سے حکومت کی ملکیت میں آنے کے بعد سے اب تک انگلستان کے سرکاری بینک کا کردار ادا کر رہا ہے۔ انگلینڈ اور ویلز میں کرنسی نوٹ چھاپنے پر اس ملک کی اجارہ داری ہوتی ہے، تاہم دیگر حصوں میں دیگر بینک یہ کام کرتے ہیں۔ دوستو، خام تیل، ہوائی جہاز کے انجنوں اور شراب وغیرہ بھی اہم برآمدات ہیں۔ زراعت کا زیادہ تر انحصار مشینوں پر ہے۔ انگلستان میں کئی موٹر ویز ہیں۔ ملک کے طول و عرض میں بسوں کا استعمال عام ہے۔ انگلستان میں اندرونی اور بیرون ملک کے لیے فضائی سروس کا وسیع نیٹ ورک موجود ہے۔ لندن کا ہیتھرو ایئرپورٹ ملک کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ ہے، جو مسافروں کی تعداد کے اعتبار سے یورپ کا مصروف ترین ہوائی اڈہ ہے۔ نیوٹن نے بے شمار ایجادات کے ساتھ ساتھ بہت سارے نظریے بھی پیش کیے ہیں۔ انگلستان وسطی اور جنوبی 2 تہائی جزیروں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ آئل آف وائٹ اور آئل آف سیلی بھی اس کا حصہ ہے۔ اس کے 2 ہمسائے ممالک ہیں، جو شمال میں اسکاٹ لینڈ جبکہ مغرب میں ویلز ہیں۔ فرانس اور انگلستان کے درمیان 34 کلومیٹر چوڑی سمندری پٹی ہے۔ آبادی کے حوالے سے اگر بات کریں تو 5 کروڑ 10 لاکھ آبادی کے ساتھ انگلستان یونائٹڈ کنگڈم کا سب سے بڑا ملک ہے۔ یورپی یونین میں انگلستان کی آبادی 4تھے نمبر پر سب سے زیادہ ہے اور دنیا بھر میں 50ویں نمبر پر آتی ہے۔ فی مربع کلومیٹر آبادی کی گنجانیاں 395 افراد ہے، جو یورپی یونین میں مالٹا کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ انگلستان میں مسیحیت اکثریتی مذہب ہے، جو قرون وسطیٰ سے چلا رہا ہے۔ انگلستان کی اگر زبان کی بات کی جائے تو اس کی قومی زبان انگریزی ہے۔ اب یہ زبان دنیا بھر کے کروڑوں لوگ بولتے ہیں۔ تارکین وطن کی وجہ سے تقریباً 8 لاکھ طلباء و طالبات گھروں میں غیر ملکی زبان بولتے ہیں، جن میں پنجابی اور اردو سب سے زیادہ عام ہے۔ 19 سال تک تعلیم کے اموار کی دیکھ بھال حکومت کرتی ہے۔ ٹیکسوں کی مدد سے چلنے والے اسکولوں میں 93% طلباء پڑھتے ہیں۔ محدود مقدار میں طلباء مذہبی اسکولوں کو بھی جاتے ہیں۔ انگلستان میں حکومتی خرچے پر چلنے والے 90% سے زیادہ جامعات یعنی یونیورسٹیز ہیں۔ انگریزی قانونی نظام کی موجودہ شکل تک پہنچنے میں صدیاں لگیں اور اسے بہت سے دیگر انگریزی بولنے والے ممالک نے اپنے قوانین وضع کیے ہیں۔ 1981 سے 1995 تک جرائم کی شرح بڑھی، لیکن پھر 1995 سے 2006 کے دوران یہ شرح 42% کم ہوئی۔ اس عرصے میں جیلوں کی سیر اور ان کی تعداد دگنی ہو گئی۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شانی اسٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔